तेज कहां से आ रहा है? अर्जुन, ये अश्वत्थामा है, जिसने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया है। तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ, क्योंकि इस अस्त्र को केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता है। एक भी पांडव जीवित नहीं बचना चाहिए। इस अस्त्र से शत्रु का अस्त्र शांत हो जाए। दोनों अस्त्र आकाश के बीचों बीच टकरा गए। उसी जलती हुई आग के बीच दो तेजस्वी रूप प्रकट हुए, देवर्षि नारद और महर्षि व्यास। जहां एक ब्रह्मास्त्र दूसरे से टकराता है, वहां 12 वर्षों तक एक बूंद वर्षा नहीं होती। वो धरती बंजर हो जाती है। वीरों, अपने अपने अस्त्र अभी लौटा लो। जी व्यासदेव जी। अर्जुन ने हाथ जोड़े और अपना अस्त्र वापस खींच लिया। पर अश्वत्थामा, उसने भी अपना अस्त्र लौटाने का प्रयास किया। मैं इसे लौटा नहीं पा रहा हूं। इस दिव्य अस्त्र को सिर्फ वही लौटा सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जिसकी संकल्प शक्ति दृढ़ है। अरे मूर्ख, ब्राह्मण पुत्र होकर भी तेरे अंदर पांडवों के प्रति इतना द्वेष तू कैसे लौटा पाएगा? उसका चेहरा क्रोध और हार से बिगड़ गया। पर मेरा छोड़ा हुआ अस्त्र व्यर्थ नहीं जाएगा। अब तो पांडवों के वंश का नाश होके ही रहेगा। मैं इसे उत्तरा के गर्भ पर छोड़ता हूं। और वो जलता हुआ अस्त्र अर्जुन क्रोध से दौड़ा। अश्वत्थामा! अश्वत्थामा! तू 3000 वर्षों तक इस धरती पर भटकता रहेगा। कोई तुझसे एक शब्द नहीं बोलेगा। तेरे शरीर से पीप और लहू की दुर्गंध उठेगी और तू निर्जन वनों में अकेला पड़ा रहेगा। और जिस बालक को तूने मारना चाहा, वो मरा हुआ जन्म लेगा। पर मैं उसे फिर से जीवित कर दूंगा। तब तू मेरे तप और सत्य का प्रभाव देखेगा। श्री कृष्ण के हाथों में एक नवजात शिशु था, निश्चल, निष्प्राण, न कोई हलचल, न कोई सांस। पूरी सभा सांस रोके खड़ी थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था
और उस बालक के नन्हे चरणों को स्पर्श किया, एक पल ठहर गया। फिर एक सांस हिली। शिशु थोड़ा सा हिला और रो पड़ा। मृत्यु हार गई थी, जीवन लौट आया था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। गर्भ में रहते हुए इस बालक ने एक दिव्य रूप देखा है। एक नन्हा सा तेजोमय रूप प्रकट हुआ, अंगूठे के बराबर, पर उसका तेज तीनों लोकों से बड़ा था। सांवला, मेघों जैसा, वस्त्र बिजली जैसे चमकते हुए, सिर पर स्वर्ण मुकुट, 4 भुजाएं और हाथ में घूमती हुई एक गदा। ये कौन है? वो दिव्य रूप एक बार उस बालक की ओर देखता है, एक दृष्टि जो जन्मों के लिए हृदय में बस जाती है और फिर धीरे से अंतर्धान हो जाता है। जीवन भर ये उसी रूप को खोजेगा, हर चेहरे में उसे ढूंढेगा। इसलिए ये परीक्षित कहलाएगा। परीक्षित। समय बीता और उस बालक परीक्षित का वैदिक विधि विधान से नामकरण हुआ। यह बालक साधारण नहीं है। स्वयं भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की है, इसे लौटाया है। इसलिए ये विष्णु रथ कहलाएगा, वो जिसे विष्णु ने दिया हो। यह बालक एक श्रेष्ठ भक्त बनेगा और सारे शुभ गुण इसमें वास करेंगे। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हर दिन थोड़ा और निखरता है, वैसे ही बालक परीक्षित पांडवों और गुरु कृपाचार्य की निगरानी में और निखरता गया। धनुष पहली बार उसके हाथ में आया। आंखों में वही तेज जो उसने गर्भ में देखा था। कृपाचार्य देखते रहे और मुस्कुराते रहे। दिन बीतते गए और एक नन्हा बालक धीरे धीरे एक योद्धा बनता गया। भगवान श्री कृष्ण इस धरा धरती को छोड़कर चले गए हैं। ये बात सुनते ही पांडवों के पैरों तले से धरती ही खिसक गई। जिसके लिए वे जी रहे थे, अब वो नहीं है। अब समय आ गया है अर्जुन, परीक्षित को बुलाओ। पुत्र परीक्षित, अब हमारा समय आ गया है। अब हम हिमालय के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और हस्तिनापुर का सारा भार अब से तुम्हारे कंधों पर है। अब ये प्रजा तुम्हारी है पुत्र, इसे धर्म से संभालना। और परीक्षित का राज तिलक कर द्रौपदी सहित 5 भाई साधारण वल्कल पहनकर हिमालय की ओर चल पड़े। एक युग जा रहा था और एक नया युग इस युवा राजा के हाथों में आ रहा था। परीक्षित का विवाह हुआ मद्र नरेश की पुत्री मद्रावती से। राजमहल फिर से उत्सव से भर गया। दीप जले, शंख बजे, मंगल गान गूंजे और समय के साथ इस वंश को 4 पुत्र मिले, जिनमें सबसे बड़े थे जन्मेजय। पांडवों का वंश जो कभी मिट जाने के कगार पर था, अब फिर से फल फूल रहा था। परीक्षित जी सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे अपनी प्रजा को अपनी ही संतान के रूप में देखते थे। उनके राज्य में धर्म अपनी चरम सीमा पे था। वहां अधर्म की क्रिया तो दूर, अधर्म का चिंतन भी नहीं होता था। पर जैसे कहते हैं ना, समय सबका आता है, वैसे ही उनके राज्य में कुछ अशुभ प्रवेश कर रहा था। राजा दिग्विजय की यात्रा पर निकले। उसी समय एक मनुष्य राजा के वेश में एक गाय और एक बैल को डंडे से पीट रहा था।
बैल श्वेत कमन जैसा, जिसके तीनों पैर उस दुष्ट मनुष्य ने डंडे मार मार के तोड़ दिए थे। और वो गाय दुर्बल, आंखों में आंसू, मानो किसी मां ने अपनी संतान खो दी हो। वो धार्मिक राजा ये सब देखकर रुक गए और अपनी मेघ जैसी वाणी से बोले, रुक, तू कौन है? मेरे राज्य में, मेरी छत्र छाया में तू इन निरीह प्राणियों पर हाथ उठाता है? वेश तो तूने राजा का धारण किया है, पर कर्म से तू अधर्मी है। तेरा यह अपराध मृत्यु के योग्य है। फिर उन्होंने उस बैल की ओर देखा और बोले, आप कौन हैं? श्वेत बैल या कोई देवता? आपके 3 पैर कहां गए? कुरुवंश के राज्य में आज तक किसी की आंख में आंसू नहीं आए, फिर आप क्यों रो रहे हो? बैल रूपी धर्म ने उत्तर दिया, पर अपने पीड़ा देने वाले का नाम नहीं लिया। वो बैल के रूप में स्वयं धर्म थे, पूर्ण, सत्यनिष्ठ। और तब परीक्षित स्वयं समझ गए। सत्ययुग में आपके 4 पैर थे, तप, शौच, दया और सत्य। 3 पैर तोड़ दिए। अब आप केवल 1 पैर सत्य पर खड़े हैं, और ये कलह रूपी कली उसे भी मिटाना चाहता है। उनका क्रोध अब सीमा पार कर गया। उन्होंने तलवार खींच ली। कली कांप गया। उसने राजा का वेश त्याग दिया और अपने उस भयानक स्वरूप में आ गया। और सिर झुकाकर परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। हे राजन, मुझे शरण दीजिए। परीक्षित रुक गए। वो शरणागत को नहीं मारते थे। तूने हाथ जोड़ लिए हैं, इसलिए तेरे प्राण सुरक्षित हैं, पर तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता। तू अधर्म का मित्र है। पर हे राजन, मैं जहां भी जाऊंगा, हर ओर आपका धनुष बाण ही देखूंगा। मुझे कोई स्थान दीजिए जहां मैं रह सकूं। परीक्षित जी ने सोचा और फिर उसे 4 स्थान दिए, जहां जुआ खेला जाए, जहां नशा किया जाए, जहां व्यभिचार हो और जहां निर्दोष प्राणियों की हिंसा हो। उस स्थान को तू अपना निवास बना सकता है। हे राजन, आप चक्रवर्ती सम्राट हो। आपके इस धर्म प्रधान राज्य में कहीं भी ये 4 स्थान हैं ही नहीं। कृपया करके मुझे निवास के लिए कोई दूसरा स्थान बताइए। तब राजा ने एक 5वां स्थान भी दे दिया। स्वर्ण। क्योंकि जहां स्वर्ण का लोभ होता है, वहीं झूठ, मद, काम, ईर्ष्या और बैर भी जन्म लेते हैं। हे कली, मैं जानता हूं कि सोना दोषी नहीं है, किंतु जहां धन धर्म से ऊपर हो जाए, जहां लोभ और कपट जन्म ले, वहीं तुम्हारा वास होगा। और फिर परीक्षित ने धर्म के टूटे हुए पैरों को फिर से स्थापित किया, पृथ्वी को फिर से संभाला, धर्म फिर से खड़ा हुआ। समय बीतता गया और नियति एक ऐसी लीला की भूमिका रच रही थी जिसके बिना श्रीमद् भागवत का प्राकट्य संभव न होता, और हम कभी भी अपने प्यारे कन्हैया की उन अद्भुत लीलाओं को जान न पाते जो आज भी भक्तों के हृदय को आनंद से भर देती हैं। आगे क्या हुआ और कैसे संसार को श्रीमद् भागवत का अमृत प्राप्त हुआ, ये हम जानेंगे भाग 2 में। यदि आप भाग 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।